हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपीएससी 2023 भर्ती आने वाली है और उससे संबंधित हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। और अब तक 2021 में पूछे गए सभी हिंदी के प्रश्नों पर आधारित एनालाइज करके हिंदी भाषा के विकास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लेके आए हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इससे हिंदी के यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी भाषा के विकास से, वो यूपीएसआई में तो मान लो आपके 10 नंबर पक्के इस टॉपिक से। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको यूपीएसआई 2023 संपूर्ण हिंदी का पूरा सिलेबस कराएंगे, जिसके तहत यूपीएसआई 2021 और 2017 के पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उस पर आपको हम इसमें सिलेबस कराएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा का विकास। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन तो ये मान लो आपके 10 नंबर पक्के हैं इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के विकास में क्रम पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या है। तो हिंदी भाषा के विकास का क्रम है कि सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा को हमने दो भागों में बांटा था। पहली थी वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बारे में बात करें तो वेदों से संबंधित इसमें वैदिक मंत्रों के बारे में दिया गया है। उसके बाद बात करें लौकिक संस्कृत, वैदिक का ही एक नया रूप लौकिक संस्कृत है। वैसे आर्यों की भाषा संस्कृत को माना गया है। उसके बाद लौकिक संस्कृत के विकास से धीरे धीरे विकास हुआ, उसे पाली कहा गया। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। पूछा जाता है यूपीएससी 2021 में पूछा गया था कि पाली किस धर्म की भाषा है, तो या पाली भाषा में किसने उपदेश दिए थे, तो गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें पाली के विकास के बाद प्राकृत का जन्म हुआ। प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी, जो जो महावीर स्वामी ने उपदेश दिए हैं, जो प्राकृत भाषा में दी हैं। उसके बाद बात करें प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश को हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है। उसके बाद अपभ्रंश के बाद जो आधुनिक हिंदी है उसका विकास हुआ। इस तरह से हिंदी भाषा के विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ, तो उसके बाद पाली। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी भाषा के विकास के बाद। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब बात करते हैं हिंदी भाषा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी 2021 में हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हिंदी दिवस, सबसे पहला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में। 10 जनवरी 1975 से ही जो ये सम्मेलन हुआ था नागपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी महादेवी वर्मा जी ने। और इसी दिन से 10 जनवरी 1975 को ये प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ। और हर वर्ष अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और भारतीय संविधान में हिंदी की लिपि देवनागरी को जोड़ा गया। पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वह देवनागरी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में हिंदी का विवरण। अब बात करते हैं संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा। अब बात करते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक रखा गया हिंदी को। बात करते हैं आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी का विवरण दिया गया है। और आर्टिकल 44 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और आर्टिकल 351 के तहत सभी राज्यों को यह आदेश दिया गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार करेंगे आर्टिकल 351 के तहत। अब बात करते हैं भारतीय परिवार की भाषा के बारे में। तो भारतीय परिवार की भाषा की बात करें तो इसके अंतर्गत हिंदी और मराठी भाषा शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है द्रविड़ परिवार की भाषा। द्रविड़ परिवार की भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल की बात करें तो ये तमिलनाडु की भाषा है। तेलुगु की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है। कन्नड़ की बात करें तो ये कर्नाटक की है। और मलयालम की बात करें तो मलयालम ये केरल राज्य की भाषा है। करते हैं हिंदी भाषा की बोलियाँ। हिंदी भाषा की बोलियों की बात करें तो सबसे पहली बोलियों में आती है पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात करें तो सबसे पहले इसकी ट्रिक है पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ की कब कब है। तो केवी एच। तो के से है बात करें कन्नौजी, बी से है बुंदेली, के से है कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। और बी से है ब्रजभाषा, एस से है हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी भाषा की बोलियों की बात करें तो इसकी ट्रिक है केवी एच। तो कब कब है ऐसे भी बोल सकते हैं। के से है कन्नौजी, बी से है बुंदेली, ए से है कौरवी या खड़ी बोली, बी से है ब्रजभाषा, एस से है हरियाणवी। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की बोलियों में दूसरे नंबर की बोली है पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। पूर्वी हिंदी की बोलियों की बात करें तो इसकी ट्रिक है ABC। ए से है अवधी, बी से है बघेली और सी से है छत्तीसगढ़ी। तो हिंदी भाषा की पूर्वी हिंदी भाषा की बोलियों में दूसरे नंबर की क्या है पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं बिहारी हिंदी की बोलियाँ। बिहारी हिंदी की बोलियों की बात करें तो इसकी ट्रिक है MMB। MMB मतलब मगही, मैथिली और भोजपुरी। एम से मगही, फिर एम से मतलब मैथिली, फिर भोजपुरी। इस तरह से हिंदी भाषा में सबसे पहली थी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोलियाँ, दूसरे नंबर पर पूर्वी हिंदी भाषा की बोलियाँ और तीसरे पर बिहारी हिंदी भाषा की बोलियाँ। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी भाषा के अंतर्गत
अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, और पश्चिमी हिंदी के लिए कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा हरियाणवी और अब बात करते हैं प्रमुख विश्व हिंदी सम्मेलन जो यूपीएसआई 2021 में पूछे गए हैं, और हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आया हुआ है। अब बात करते हैं यूपीएसआई 2023 में आने की संभावना है। सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ। दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये 1976 में हुआ था। ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये 1983 में हुआ। इसकी बात करें तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में हुआ, मॉरिशस। पाँचवा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में हुआ। और छठा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो 1999 में लंदन यूके में हुआ। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो 2003 में सूरीनाम में हुआ। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये 2012 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये 2015 में एमपी भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की जाए तो ये हुआ था 2018 में। 2018 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में। और बात की जाए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन तो ये 2021 में प्रस्तावित था, लेकिन 2021 में ये एमपी की देवास में हुआ। और इस तरह से प्रमुख विश्व हिंदी सम्मेलन यूपीएसआई 2021 में इससे ज़्यादातर पूछे गए सम्मेलन हैं। आपको इम्पोर्टेंट रखना है याद रखने के लिए पहला, और उसके बाद तीसरा याद रखना है, और उसके बाद चौथा याद रखना है, और पाँचवा और छठवां, और इसके बाद आपको 10वां और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये सभी याद रखने हैं। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुइस में हुआ। तीसरा 1983 नई दिल्ली में हुआ। चौथा 1993 मॉरिशस में हुआ। पाँचवा 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ। छठवां लंदन में हुआ। सातवां सूरीनाम में हुआ 2003 में। आठवां 2007 न्यूयॉर्क में हुआ। नौवां जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। 10वां 2015 भोपाल में हुआ। 11वां 2018 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। और 12वां 2021 एमपी के देवास में हुआ। इस तरह से प्रमुख हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, पश्चिमी भाषा की बोलियाँ या पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ की बात करें तो इसकी ट्रिक है कब कब है। क से है कन्नौजी, बी से है ब्रजभाषा, के से है कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं, बी से है बुंदेली, एस से है हरियाणवी। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। पूर्वी हिंदी की बोलियों की ट्रिक है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। उसके बाद बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी हिंदी की ट्रिक और पूर्वी हिंदी की ट्रिक बता दी थी ABC। उसके बाद बिहारी हिंदी की ट्रिक है MMB, एम से मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसके बाद राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ। राजस्थानी हिंदी की बोलियों की बात करें इसकी ट्रिक है MMJH। MMJH मतलब एक M से है मारवाड़ी, दूसरा M मेवाती, तीसरा M मेवाड़ी, फिर J से है जयपुरी को ही हम डूनाड़ी कहते हैं, और H से है हडौती। तो राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी और हडौती। ध्यान रखना है मेवाती अलग है और मेवाड़ी अलग है और मारवाड़ी अलग है। तो इस तरह से पश्चिमी हिंदी भाषा की बोलियाँ, पूर्वी हिंदी भाषा की बोलियाँ और बिहारी हिंदी भाषा की बोलियाँ और राजस्थानी हिंदी भाषा की बोलियाँ हो गई। पश्चिमी हिंदी की हो गई कब कब है ट्रिक। उसके बाद पूर्वी हिंदी की अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ABC।
उसके बाद बिहारी हिंदी की मगही, मैथिली, भोजपुरी, और राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी और डुआड़ौती। बात करते हैं प्रमुख बोलियां एवं महत्वपूर्ण फैक्ट। तो पहला फैक्ट है लहदा एवं पंजाबी भाषा का विकास, तो ये 85 अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद बात करें तो ब्रजभाषा के क्षेत्र, तो ब्रजभाषा के क्षेत्रों की बात करें तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, बरेली और फिरोजाबाद, ये सभी ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। उसके बाद बात करें भोजपुरी भाषा के क्षेत्र, तो बलिया, देवरिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, गाजीपुर आदि सभी भोजपुरी भाषा के क्षेत्र हैं। उसके बाद अवधी भाषा के क्षेत्र, तो अवधी भाषा के क्षेत्र फैजाबाद, रायबरेली और बाराबंकी। बात करते हैं पूर्वी हिंदी का विकास, तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमगधी से। अब बात करते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। हरियाणवी किस बोली का नाम है, तो हरियाणवी को हम बांगुरी भाषा कहते हैं। उसके बाद बात करें हैं हरियाणवी को हम बांगरू कहते हैं। उसके बाद ब्रजभाषा के कवि, तो ब्रजभाषा के कवि अष्टछाप के कवि कहते हैं तुलसीदास, सूरदास। और अष्टछाप के कवियों की बात करें तो अष्टछाप के कवि और इसमें तुलसीदास और बिहारी जी, इन सभी को मिलाकर हम ब्रजभाषा के कवि माना गया है। लेकिन तुलसीदास और बिहारी जी अष्टछाप के कवि में नहीं आते हैं, लेकिन सूरदास, नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कुमन दास और आपके कृष्णदास और चतुर्दास, ये सभी अष्टछाप के कवि माने गए हैं। अब बात करते हैं खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया अमीर खुसरो को। उसके बाद कौरवी को नाम दिया था राहुल सक्रात्यायन ने। खड़ी बोली का दूसरा नाम मानक हिंदी या कौरवी कहते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो ये परिप्रयास जो हरिदेव जी का है। खड़ी बोली को सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है कामयानी, जो जयशंकर प्रसाद जी की है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बुंदेली का बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। एमपी से लगे हुए झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर ऐसे क्षेत्रों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। उसके बाद बात करें आला ऊदल, जो आला हो, तो आला की बात करें तो ये बुंदेली उपबोली है। बुंदेली की उपबोली है बनाफरी को हिंदी की उपबोली माना जाता है। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो। कौरवी को नाम दिया था राहुल सक्रात्यायन जी ने। खड़ी बोली का दूसरा नाम मानक हिंदी और खड़ी बोली का महाकाव्य परिप्रयास। बात करते हैं कसका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है, तो वाराणसी क्षेत्र में बोलने वाली भाषा को हम कसका बोली कहा जाता है। उसके बात करें संविधान में हिंदी की बात करें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसी दिन से संविधान में हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान की भाषा हिंदी में लिपि है, संविधान भाषा की लिपि है, तो संविधान की भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी को किस भाग में शामिल किया गया है, तो हिंदी को भाग 17 आर्टिकल 343 1 से लेकर 351 तक हिंदी के बारे में बताया गया है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी अब भाग 17 के तहत देवनागरी लिपि में जोड़ा गया है। तो भाषा आयोग का गठन आर्टिकल 344 में है और भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। हिंदी भाषा शब्द है, तो हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। विश्व में हिंदी की तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। अब बात करें नेक्स्ट कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था और इसी दिन से ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। और बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी दिन से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है।